यज्ञ सरलतम यज्ञ, सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ शास्त्रों में ज्ञान यज्ञ को कहा गया है और बहुत शाश्वत यज्ञ है। मैं तो आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, आप सभी लोग सप्ताह में 7 दिन अपना काम करिए, किंतु एक दिन आप सभी लोग प्रवचन करिए। एक दिन 1 घंटे अपने मित्रों के साथ बैठ करके, 2-4 गांव के लोगों या फिर आपके मित्र मंडली में हो, पास पड़ोस के लोग हों, और ये एक लोगों के लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए सप्ताह भर अपना काम करिए। मैं कहता हूं कि सोमवार से शनिवार तक अपना काम करिए, पर रविवार को 1 घंटे मात्र। इससे आप लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं दूर होंगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह कभी अकेले रह नहीं सकता, और आपका जब मिलन भक्तों से होगा तो आप अपने मन की भी कुछ कहेंगे और कुछ हरि कृपा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे सनातन धर्म के स्तंभ मजबूत होंगे और आपकी आत्मीयता लोगों से बढ़ेगी। तो भगवान के रूप में जो सर्वत्र लोग हैं, एक दूसरे के परस्पर काम भी आएंगे। सुख दुख में तो आपको वहां से प्रभु की कृपा का एहसास होगा, आपको मदद प्राप्त होगी। और भगवान को सबसे ज्यादा ज्ञान यज्ञ पसंद है, और उन्होंने बताया कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचिका। द्रव्य यज्ञ तो हो गया कि हमने किसी वैदिक पंडित जी को बुलाया, हवन सामग्री इकट्ठा की, बढ़िया भद्र वेदी बनाया, हवन कुंड, और भगवान के नाम से आहुतियां प्रदान कर दिए, ये हो गया द्रव्य यज्ञ। इससे उच्च कोटि में आता है द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, तप। आज उसी तप को जप कहते हैं, नाम संकीर्तन या हरि नाम संकीर्तन या सुंदरकांड का पाठ हो गया, ये आपके यज्ञ से आगे है, माने सेकंड टॉप। और तीसरा इससे भी आगे है योग यज्ञास तथा परे। योग क्या है? योग जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो फिर कहेंगे कि अब योग बताओ कितना आया। कहते हैं ना, कुल योग, ये योग वही है जो अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना है, परमात्मा से। अच्छा, ये तीसरा उत्तम है। अब सुंदरकांड से और हरिनाम संकीर्तन से भी एक कदम आगे, किंतु कहते हैं कि इससे भी अपर एक है। अपर मतलब फर्स्ट एसी। अच्छा, फर्स्ट एसी से भी अच्छा क्लास है ट्रेनों में? नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा? बोले स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। पहले आप गीता का, भागवत का, रामचरितमानस का, जो इच्छा हो, नारद पुराण और भी अपने शास्त्र हैं, आप उसका स्वाध्याय करो। और गीता जी और रामचरितमानस तो बहुत आसान है। गीता जी के कुल 700 श्लोक समस्त शास्त्र के सार हैं, और पूरे विश्व ने अपने अपने धर्म को मानते हुए गीता जी को सहज स्वीकार किया है। अब तो गीता जी का उर्दू संस्करण भी आ गया, संस्करण। हर एक धर्म के लोग भगवान के बात को सहज स्वीकार करते हैं।